Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B month of January. Students, you have to do these syllabus word in your English B copy. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें और एंड में फुल स्टॉप लाजमी लिखें. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, एंड में फुल स्टॉप लाजमी लिखें. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में लाजमी मेंशन करें. आंसर में फुल स्टॉप लाजमी मेंशन करें. नाउ स्टूडेंट्स, मूव टू द रिटन वर्क एप्लीकेशन. योर क्वेश्चन इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू अरेंज एन एजुकेशनल ट्रिप PAF Museum. Write an application to the principal to your school to arrange an educational trip PAF Museum. स्टूडेंट्स, आपका एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है. किस लिए लिखनी है? कि वो अरेंज कर सकें आपके लिए एजुकेशनल ट्रिप. कहाँ जाने के लिए? PAF म्यूजियम. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं तो आप उसमें फॉर्मेट का ख्याल लाजमी रखते हैं. जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो फॉर्मेट का ख्याल लाजमी रखते हैं. लेटर हो या एप्लीकेशन, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपके होते हैं वो फॉर्मेट के होते हैं. चाहे वो कोई भी लेटर हो, किसी को भी आप लिख रहे हो, या कोई भी एप्लीकेशन हो जिसको भी आप लिख रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट पता है लेटर का या एप्लीकेशन का तो आप कोई भी टॉपिक पर एप्लीकेशन या लेटर लिख सकते हैं खुद से. और कोशिश करें कि एप्लीकेशन और लेटर को याद ना करें, बल्कि अपनी क्रिएटिव राइटिंग इंक्रीज़ करने के लिए इसे खुद से लिखें. जब आप खुद से नए नए टॉपिक्स लिखेंगे 2-3 दफ़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आप एप्लीकेशन लिख सकें या परफेक्टली आप लेटर लिख सकें. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट योर एप्लीकेशन. सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे. एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेटर का फॉर्मेट हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. टू द प्रिंसिपल, जिसको भी हम लिख रहे हैं उनका नाम, मतलब टू द प्रिंसिपल. मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, कराची. सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, आप किस लिए लिख रहे हैं? एजुकेशनल ट्रिप PAF म्यूज़ियम. और आप अपनी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसमें आप रिस्पेक्ट उनको शो करेंगे. रिस्पेक्टेड मैडम. टू द प्रिंसिपल, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, कराची. सब्जेक्ट एजुकेशनल ट्रिप PAF म्यूजियम. रिस्पेक्टेड मैडम. Most respectfully,
I beg to state that we are the students of class 4 want to go an educational trip as we hear that PF Museum is an excellent place, so please arrange our visit to there. We will be very thankful to you for this trip. Thanking you. Date, yours obediently, XYZ. Now students, repeat with me. Most respectfully, I beg to state that we are the students of class 4. बहुत एहतराम से आप पहले अपनी प्रिंसिपल को लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ या मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें कहाँ जाना है, एजुकेशनल ट्रिप पर जाना है। हम कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली आपको एप्लीकेशन लिखनी है ताकि आप इस चीज़ को मेंशन कर सकें कि आप अपनी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 want to go an educational trip as we hear that PAF Museum is an excellent place. हमने ये सुना है कि PF Museum बहुत अच्छी जगह है। So please arrange our visit to there. इसलिए आप प्लीज़ हमारा विजिट एजुकेशनल ट्रिप यहाँ डन कर दें या हमें यहाँ ले चलें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे इस ट्रिप के लिए। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस ट्रिप। शुक्रिया। योर्स ओबीडियंटली XYZ और फिर आप डेट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, वो बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी जो बात मैंने अभी आपको बताई कि आप एप्लीकेशन हो या फॉर्मेट हो, सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं वो होता है फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट ठीक होगा, मटेरियल आपने कुछ भी वर्डिंग लिखी हो, आपको आधे नंबर मिल सकते हैं। ये सिर्फ क्लास 4 के लेवल से बात नहीं हो रही, आप किसी भी क्लास में चले जाएं, 5, 6, 7, 8 या उससे आगे, आपको एप्लीकेशन के फॉर्मेट के नंबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या लेटर हो, फॉर्मेशन के साथ लिखें। विदाउट फॉर्मेशन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो। सो बी रिमेंबर स्टूडेंट, you have to understand these formation of application. Now student, move to the next word, masculine feminine. Masculine feminine, मुज़क्कर मोन्नस। masculine feminine को स्टूडेंट्स आप उर्दू में क्या कहते हो? मुज़क्कर मोन्नस, masculine feminine. First word is dog, 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 dog. Bitch, 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 bitch. Dog, bitch, BITCH, bitch. Dog, bitch, BITCH, bitch. Next word is governor, 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 governor. Matron, 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 matron. Dog, bitch, governor, matron. Tailor,
टेलर, 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 TAILOR। टेलर का मैस्कुलिन भी वही है स्टूडेंट्स और फेमिनिन भी वही है। TAILOR, टेलर, TAILOR, टेलर, TAILOR, टेलर, टेलर, TAILOR। डक, ड्रैक, डक, ड्रैक, DUCK, डक, ड्रैक, DRAKE, ड्रैक, DUCK, डक, DRAKE, ड्रैक, डक, ड्रैक, DUCK, डक, DRAKE, ड्रैक। पीकॉक, पीहन, पीकॉक, पीहन, PEACOCK, पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक, पीहन, PEAHEN, PEAHEN, पीहन, पीकॉक, पीहन। डॉग, बिच, गवर्नर, मैट्रन, टेलर, टेलर, डक, ड्रैक, पीकॉक, पीहन। नाउ स्टूडेंट्स रिपीट विथ मी। डॉग, बिच, गवर्नर, मैट्रन, टेलर, टेलर, डक, ड्रैक, पीकॉक, peahen. First of all students, you have to do the application in your English B copy, then you have to do these 5 masculine, feminine in your English B copy. Students, when you start your work, you have to remember, you must remember these points. Writing should be neat and clean. आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हर वर्ड के बाद फर्स्ट गैप दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, आंसर में फुल स्टॉप लिखें और क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क मेंशन करें। स्टूडेंट, जब आप अपना काम जिस दिन भी करें उस दिन की डेट लाजमी मेंशन करें और उसी वक्त उसका इंडेक्स कंप्लीट करें। आप जिस वक्त भी अपना इंडेक्स बनाते हैं आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है स्टूडेंट। सो आपकी इंडेक्स और प्रेजेंटेशन से इंडेक्स से आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखें कि राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। Now students, move to the forms of verb. Forms of verb. First of all, you have to do the application in your copy, then masculine, feminine, then forms of verb. First word is fight. 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 Fout. FOUGHT, fout. Fight, fout, FOUGHT, fout. Fight, fout, fout. FOUGHT, fout. Fight, fout, fout. Fight, fout, fout. Next word is find. FIND, find. FIND, find. FIND, find. Find, found, found. FOUND, found. FOUND, found. Find, found, found. FOUND, found. Find,
found, found. Fly, F-L-Y, fly, F-L-Y, fly, F-L-Y, fly. Flew, flown, flew, flown, F-L-E-W, flew, F-L-E-W, flew, flown, F-L-O-W-N, flown. Fly, flew, flown, F-L-Y, fly, F-L-E-W, flew, flown, F-L-O-W-N, flown. Fly, flew, flown. Number 4 word is get. Get, G-E-T, get, G-E-T, get, G-E-T, get, got, gotten, got, gotten, G-O-T, got, G-O-T, got, gotten, G-O-T-T-E-N, gotten, G-O-T, got, G-O-T-T-E-N, gotten. Get, got, gotten, get, got, gotten. Fight, fought, fought, find, found, found, fly, flew, flown. Get, got, gotten, give, gave, given, give, gave, given, G-I-V-E, give, G-I-V-E, give, G-A-V-E, gave, given, G-I-V-E-N, given. Give, gave, given, G-I-V-E, give, G-I-V-E, give, gave, G-E-V-E, gave, give, gave, given, G-I-V-E-N, given. Give, gave, given, give, gave, given. Now students, repeat with me. Fight, fought, fought, find, found, found, fly, flew, flown, get, got, gotten, get, got, gotten, give, gave, given, give, gave, given. First of all students, you have to do the application in your English B copy, then masculine feminine, then forms of word. This is the end of today's lecture. इस लेक्चर के एंड में स्टूडेंट्स आपका मंथ ऑफ जनवरी कंप्लीट हुआ। आप लोगों को सबसे पहले अपना मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट करना है, देन मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। राइटिंग आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंडेक्स एंड डेट लाजमी मेंशन करें। क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारें और आंसर ब्लैक पेंसिल से। क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारें और आंसर ब्लैक पेंसिल से। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग योर इंग्लिश बी वर्क और रिगार्डिंग योर syllabus work of this video, then you ask me on WhatsApp.
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।